लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को शहद से भरे लोहे के ड्रम में डुबो दिया। इसके तुरंत बाद उसने सांस लेने के लिए एक ऑक्सीजन पाइप का सहारा लिया। अब उसे 3 मिनट के भीतर एक विशेष प्रयोगशाला में पहुंचाना होगा, नहीं तो लड़की की मौत हो जाएगी। तभी कुछ लोग लोहे के ड्रम को पेट्रोल छिड़के हुए एक गुप्त कमरे में ले जाते हैं। फिर वो ऑक्सीजन की नली को हटा देते हैं। अगले ही पल पूरा कमरा आग की लपटों से घिर जाता है। अब इस लड़की को 2.5 मिनट तक वैक्यूम में सांस रोकना होगा और हजारों डिग्री के तापमान को सहना होगा, तभी उसके बचने की कोई गुंजाइश होगी। इसी बीच लोहे के ड्रम के अंदर का शहद धीरे धीरे जमने लगता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। अच्छी बात यह होती है कि कमरे की आग धीरे धीरे बुझने लगती है। टीम का लीडर तुरंत कमरे की गर्मी को बाहर निकालता है और उसमें बड़ी मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन भर देता है। लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें और लड़की को पुकारें, उसे कोई होश नहीं आता। हालांकि वो सभी बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत उस कमरे में घुसने की नहीं हो रही है, क्योंकि अगर उन्होंने वह कमरा खोल दिया तो उनकी सारी मेहनत और अब तक की कोशिशें एक पल में बेकार हो जाएंगी। जब सब लोग पूरी तरह निराश हो जाते हैं, तभी वह चमत्कारिक रूप से उस जमे हुए शहद के ड्रम से बाहर निकल आई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके चेहरे के सारे फोड़े फुंसियां गायब हो चुके थे। उसका चेहरा अब एकदम साफ और कोमल हो गया था। दरअसल उस लड़की का शरीर जन्म से ही इम्यून सिस्टम के बिना था, इसलिए उसे हमेशा एक खास वातावरण में रहना पड़ता था। लेकिन एक दिन आए तूफान ने उसके घर की छत गिरा दी और उससे भी बुरा यह हुआ कि पेड़ की टहनियों ने हाई वोल्टेज बिजली के तारों को काट दिया। अगर बिजली बंद की जाती तो लड़की के कमरे में ऑक्सीजन खत्म हो जाती, और अगर बिजली बंद न करते तो आग लगने का डर था। उस समय उन्होंने टीम लीडर के निर्देश पर ऊपर गिरी टहनियों को साफ करना शुरू किया। तभी बाहर तेज हवा चली, जिससे छत के तार और उलझ गए। पार्ट 2 के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।